भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल 1 करेंगे हम। चैप्टर है आपका मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा बुक है आपकी। टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वेयर डिफाइंड बाई टी एक्स वाई इक्वल टू 4x माइनस 2y कॉमा 2x प्लस वाई। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस p इज इक्वल टू 1,1 and -1, 0. Also verify that TB इंटू यू बी इज इक्वल टू टी यू बी, यानी कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल प्रूफ करना, जहाँ पे बी एक बेसिस है, टी ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, टी ऑफ 1,1 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 निकालेंगे और इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 डाल देंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वो आपके पास सोल्व होकर के आ जाएगा 2,3, क्योंकि x को मैंने 1 पुट किया तो 4, फिर माइनस में y को 1 पुट किया तो 2, 4 माइनस 2 2 आ गया। फिर यहाँ पर x को 1 पुट किया तो 2 और प्लस में y को 1 पुट किया तो 1, तो 2 प्लस 1 3 आ गया। तो इस तरह से t11 की वैल्यू 2,3 और वैसे ही t-1,0 की वैल्यू आ जाएगी -4, -2। अब जो t11 आया हमारे पास 2,3 आया, 2,3 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओगे b के एलिमेंट का, जिसमें स्केलर a और b यूज करेंगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1,1 से और b को मल्टीप्लाई करेंगे -1,0 से। a मल्टीप्लाई किया, b मल्टीप्लाई किया, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको भाई। t11 वो आया हमारे पास 2,3, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा b के वेक्टर्स का। तो a इंटू 1,1 फिर प्लस में b इंटू -1,0। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a और ये -b, तो a -b हो गया, फिर कोमा ये a और ये 0, तो एक प्रकार से a ही आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, a -b किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, और जो ये a है वो इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, 3 को यहाँ पुटअप कर दो, तो 3 - b इज इक्वल टू 2, 3 - 2 इज इक्वल टू b, और इम्प्लॉय करके b की वैल्यू आ गई 3 - 2 1। तो a और b आ गए आपके पास। a और b आने के बाद सेम वे में वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, यानी कि t ऑफ -1, 0 जो आया था आपके पास -4, -2, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे b के ही वेक्टर्स का। तो वो आप जब लोगे तो उसके अंदर हमारे पास स्केलर c और d ले लेते हैं, 1,1 प्लस टी इंटू -1, 0। ये आपके पास आ जाएगा c इंटू 1 c और माइनस में d, तो c माइनस डी कॉमा c प्लस 0 d, तो c रह जाएगा। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो जो c माइनस डी है वो तो आ गया -4, और आपके पास जो c है वो आ गया आपके पास -2 के इक्वल, क्योंकि हमने जब कंपैरिजन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वही कंपैरिजन करते हैं। तो c इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू -2 रख दो, -d इज इक्वल टू -4, -d इज इक्वल टू -4, -2 रह गया +2, ये सोल्व होकर के आ गया -2। तो d की वैल्यू जो है नेगेटिव से नेगेटिव कट के 2 आ गई, और c आपके पास -2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी अब हम उसको मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे t, b से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हुआ था और b जो बेसिस था उसके एलिमेंट का। और वो आपकी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी कि जो पहले स्केलर आए थे वो a b ऐसे लिखोगे और c d, ठीक है, और यहाँ पर a की, b की, c की, d की वैल्यू डाल दोगे। तो a3 आया था b1 और c जो था आपके पास -2 और d +2 आया था, तो ये पुटअप करके मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स थी ना प्रोडक्ट, वो हमें शो करके दिखाना है इसके अंदर कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ये भी हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, हमने माना कि u जो है वो a b के इक्वल है और जो आर स्क्वायर से बिलोंग करता है। तो a b को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा b वेक्टर्स का, जिसमें इक्वल टू में c और d स्केलर लेंगे, c के साथ b का पहला एलिमेंट 1,1 मल्टीप्लाई करेंगे और d के साथ -1,0, क्योंकि यही दो एलिमेंट b के अंदर हैं। अब जब c माइनस डी, ये तो हो जाएगा a के इक्वल, और फिर c प्लस 0d यानी कि c आएगा वो इक्वल हो जाएगा b के। अब c की वैल्यू b आ गई, यहाँ पर रख दो आप इसके अंदर जो ये कंडीशन दे रखी ना भाई, a इज इक्वल टू c माइनस डी, तो हमें c और d की वैल्यू निकालनी, तो एक वैल्यू तो आ गई, c की वैल्यू b आ गई, ठीक है। अब वो यहाँ पे रख देंगे b,
तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर नेगेटिव की वजह से आपके पास बी माइनस ए हो जाएगा और डी की वैल्यू बी माइनस ए निकल करके आ जाएगी। तो हमारे पास सी और डी दोनों की वैल्यू निकल करके आ गई। तो ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी यानी कि सी इक्वल है बी के 1,1, फिर प्लस में डी था, डी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए, ये कंडीशन हो गई। अब आप क्या करोगे, u कोमा वी, क्योंकि u के एलिमेंट और b डैश जो b था आपके पास बेसिस, उसके एलिमेंट का यूज किया था हमने, तो मैट्रिक्स बनेगी b और b माइनस है, ये कॉलम में लिख दो ऐसे b और b माइनस है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कोमा b, और जो ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास उसमें x की जगह a और y की जगह b रख के आपके पास ये बन गई ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप क्या करोगे, इसको तो रखोगे लेफ्ट में। अब अल्फा और बीटा ये बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐसे करोगे इनको, अल्फा इंटू 1,1 प्लस बीटा इंटू -1,0। अब अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास आएगा इस तरह से, अल्फा माइनस बीटा कोमा आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू में ना अल्फा और प्लस में 0 बीटा, तो सिर्फ अल्फा ही बचेगा। अब कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा तो आएगा 4a माइनस 2b के इक्वल, और जो अल्फा है वो इक्वल आ जाएगा 2a प्लस b के। अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो और सोल्व करके बीटा की वैल्यू निकाल दो, तो वहाँ से हमारे पास TUB इस तरह से आ जाएगा, अल्फा और बीटा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनती है ये कॉलम मैट्रिक्स बनोगे अल्फा बीटा का यूज करके। फिर अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये रख दी हमने। ये रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स थी TB को UB से और TU को आप TUB से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, TB इंटू UB, ये तो TB मैट्रिक्स है और ये UB आया था, इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो इस तरह से होगा, ये रो और ये कॉलम, तो 3 इंटू बी 3b, माइनस में 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -2b -2 इंटू -a प्लस 2a, यानी कि सोल्व करके ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी b प्लस 2a। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाला केस 1 को करोगे b से, फिर 2 को करोगे इससे, तो 2b माइनस 2a, ये सोल्व होकर के आपके पास आ जाएगा 3b माइनस 2a, ये मैट्रिक्स बन गई। और यही हमारे पास इसके इक्वल आया था, ध्यान से देखिए, यही मैट्रिक्स बनी थी 2a प्लस बी अपॉन -2a प्लस 3b। तो इस तरह से ये कंडीशन इक्वल हो गई कि भाई t, b की मैट्रिक्स को जब मैंने u, b की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आई, TU, b, इस मैट्रिक्स के इक्वल आई। यही वेरीफाई करना था हमें।